हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, हमने आपको बताया था कि बीएसओ ब्लॉक स्टैटिकल अफसर की वैकेंसी आने वाली है। तो कई सारे छात्रों का कमेंट था कि 2027 में आएगी या 28 में आएगी, और हम बार बार बोल रहे थे कि आप तैयारी करते रहें। और आज वैकेंसी आ चुकी है। तो सबसे पहले वो अभ्यर्थी जो बोल रहे थे कि नहीं आएगी, तो उनके गाल पे एक तमच्चा है ये, क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है। और देखिए कि यहाँ पे तो पूरी डिटेल में हम लोग देखेंगे। लेवल 7 की वैकेंसी होने वाली है और कई सारे इसमें परिवर्तन किए गए हैं। कई सारे लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही साथ उम्र में भी छूट मिली है और सिलेबस में भी बदलाव किया गया है। जैसा कि यहाँ पे देखिएगा, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी नोटिफिकेशन, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। सीटों की बात करें तो 682 सीट है। लेवल 7 की ये जॉब है और योग्यता में बदलाव कर दिया गया है, तो बहुत से लोग अब फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही साथ सिलेबस भी अब काफ़ी आसान कर दिया गया है पहले से। तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। एक एक चीज़ों को बारीकी से देखेंगे ताकि आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करें और आपका एक सीट यहाँ पे कंफर्म हो सके। साथ ही साथ उम्र सीमा में भी छूट मिलने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, जैसा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज पटना अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से शुरू हो रहा है। 1 अप्रैल से आप लोग आवेदन कर सकते हैं और 19 तारीख तक, बहुत कम दिन आपको दिया गया, मात्र 19 दिन में आपको आवेदन यहाँ पे कर लेना है। विज्ञापन संख्या 01/2025 अर्थ एवं सांख्यिकी निर्देशालय, योजना एवं विकास विभाग, बिहार के पटना अंतर्गत अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के निम्नांकित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट पर आमंत्रित किए जाते हैं। और यहाँ पे देखिएगा तो क्वालिफिकेशन में भी कई सारे बदलाव कर दिए गए हैं। तो ये आपके लिए एक खुशखबरी होगी। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा साथियों, पहले क्या था कि अनर्स सब्जेक्ट मांगा जा रहा था। पद का नाम देखिएगा यहाँ पे तो अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, जिसको ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर भी बोलते हैं। और वेतन लेवल ये 7 का होता है। तो इसमें आपका ऑलरेडी 80+ यानी 80,000 सैलरी इसमें होगी। क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे योग्यता की, तो देखिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक। साथ ही साथ देखिए नोट में क्या लिखा गया है, पास कोर्स के रूप में उक्त विषय से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय सब्सिडरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद के लिए एलिजिबल होंगे। तो देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब सपोज कीजिए कि किसी ने फिजिक्स से बीएससी कर लिया है, बट उनके सब्सिडरी में अगर मैथमेटिक्स है तो बिल्कुल वो फॉर्म भर पाएंगे। यानी आपका सब्सिडरी में कम से कम या तो अर्थशास्त्र होना चाहिए या गणित होना चाहिए या सांख्यिकी होनी चाहिए। तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे। साथ ही साथ अगर ऑनर्स किए हैं तो वो तो 100% पहले से ही कन्फर्म थे। अब यहाँ पे देखिएगा तो टोटल सीटों की बात करें तो 682 है। आगे अभी और सरप्राइजिंग एलिमेंट्स इसमें है आपको, क्योंकि सिलेबस भी बदल गया है। पहले क्या था कि मैथमेटिक्स इसमें ऑनर्स पेपर जो होता था आपका, उसको 100 क्वेश्चन करवाया जाता था, बट यहाँ पे परिवर्तन कर लिया गया है। तो ये भी एक गुड न्यूज़ है। 682 सीटों के यहाँ पे देखिएगा तो कैटेगरी वाइज अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर 313 है। तो जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं का देखिएगा तो 35% सीट 110 है। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट का 98 है, महिला का यहाँ पर देखिएगा तो 34 है। अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब का 7 है, महिला का इसमें 2 है। ईबीसी का देखिएगा तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का 112 सीट है, जिसमें महिला का देखिएगा तो 139 सीट है। और पिछड़ा वर्ग का देखिएगा बैकवर्ड क्लास का तो इसमें 62 है और महिला का 22 है। जबकि पिछड़ा वर्ग महिला का देखिएगा तो 22 यहाँ पे वही दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि अलग से इनको 3% का रिजर्वेशन मिलता है। और स्वतंत्रता सेनानी हेतु 14 है। ईडब्ल्यूएस का देखिएगा तो 68 सीट है। यहाँ पे पिछड़ा वर्ग से भी ज़्यादा सीट है ईडब्ल्यूएस का, और 24 का यहाँ पे महिला का है। तो टोटल 231 महिला का है और कुल पदों की संख्या 682 है। तो पदों की संख्या ठीक ठाक है। अब लेवल की बात कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए साथियों, सबसे बड़ा ये है कन्फ्यूजन की उम्र सीमा। तो उम्र सीमा में यहाँ पे लगभग 15 सालों की आपको छूट मिलने जा रही है। देखिए उम्र सीमा की गणना सबसे पहले तो अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी, परंतु यानी 21 वर्ष आपका कब होना चाहिए तो 1/8/2024 के अनुसार। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों, तो उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, तो वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक संख्या इतने के अधीन पात्र होंगे। यानी लगभग 15 साल का एज में छूट आपको मिलने जा रहा है। यानी जिनका एज
ऑलरेडी निकल चुका है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं 2010 के अनुसार अगर एलिजिबल होंगे तो उम्र को लेकर के यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। मिनिमम आपका 21 होना चाहिए 1/8/2024 के अनुसार, और मैक्सिमम ओबीसी का 40 है, और जनरल महिला का 40 है, जबकि मेल का 37 है, और SC ST मेल फीमेल दोनों का 42 है। और साथ ही साथ जो एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा वो तो अलग से है, लगभग 15 सालों का, यानी 1/8/2010 के अनुसार। अब देखिएगा यहाँ पे, तो ये हो गया उम्र सीमा को लेकर के। सभी जो दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी हैं, किसी भी कोटि के हैं, तो उनको यहाँ पर 10 साल का अतिरिक्त छूट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप सरकार के कर्मी हैं तो आपको अलग से 5 साल की एज रिलैक्सेशंस मिल जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर परीक्षा शुल्क की बात करें साथियों, तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थी 540 रुपये पेमेंट करेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बिहार के अस्थायी निवासी जो होंगे 135 रुपये। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए यहाँ पे 135, और सभी श्रेणी की महिलाएं जो खासकर बिहार के हैं 135, और बिहार राज्य से बाहर वाले अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये यहाँ पे पेमेंट करने होंगे। 1 अप्रैल से शुरू होगा, 19 अप्रैल तक आप लोग लास्ट सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपका चयन होगा, इसमें भी बड़ा बदलाव किया गया है, बहुत बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट किया गया है। पहले क्या था कि 100 प्रश्न पूछे जाते थे, जिसमें जीके जीएस पूछे जाते थे, यानी 75 जीके और 25 जीएस जनरल साइंस। बट यहाँ पे चेंज कर दिया गया है बिहार कर्मचारी सेना की। अब चूंकि यहाँ पे अगर 40,000 से अधिक फॉर्म आता है तो मेंस भी होगा, हालांकि आएगा ही, इसमें कोई नो डाउट है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी, यानी ऑब्जेक्टिव होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्धियों के रिक्तियों के 5 गुना अभ्यर्थियों के बराबर अभ्यर्थियों के चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा, और मुख्य परीक्षा के लिए अलग से विज्ञापन जारी होगी। तो यहाँ नहीं, यहाँ आपको 5 गुना चुना जाएगा, तो लगभग 700 सीट है, तो 7 पे से 35, लगभग 3500 अभ्यर्थियों का चयन होगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो आपको बेहतरीन मेहनत करना होगा। कट ऑफ इसका भी ऑलरेडी हाई जाएगा, क्योंकि सीटों की संख्या देख सकते हैं 682 है। सिलेबस देखिएगा तो भाई बिल्कुल CGL का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग से इसके लिए मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं। सामान्य अध्ययन है, यहाँ पे सामान्य विज्ञान एवं गणित है, और मानसिक क्षमता जांच रीजनिंग, यानी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके सामान्य अध्ययन के आपके 75 क्वेश्चन होंगे, सामान्य विज्ञान का 25, तो 100 हो गया, और 50 रीजनिंग के, और 25 मैथ, 150 यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पे देखिएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने जनरल नॉलेज 75 बता दिया है, जनरल नॉलेज और साइंस मिलाकर के 75 है, 50 है यहाँ पे GS है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे डिटेल में सिलेबस दिया गया, मैंने माइक्रो लेवल सिलेबस भी बताया था, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मैं अलग से एक बार फिर से उसको बना दूंगा। देखिए यहाँ पे समसामयिकी यहाँ पे दिया गया है, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपको डिटेल सिलेबस में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये 10th स्तर के सभी प्रश्न रहेंगे, अर्थमेटिक रहेगा, यहाँ पे एडवांस नहीं रहेगा। मुख्य परीक्षा में देखिएगा तो हिंदी क्वालिफाइंग नेचर होगा, 30% से अंक लाना रहेगा, और फिर मेंस में भी होगा, सेम सिलेबस रहेगा। डॉक्यूमेंट्स आप लोग बनवा लीजिएगा, 19 अप्रैल के बाद का आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए, NCL और EWS। तो ये सारे सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, और फॉर्म आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से आप लोग क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन बदलाव कर दिया गया कि अब यहाँ पे जो सब्सिडरी है वो भी अप्लाई कर पाएंगे, मैथ, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र वाले, चाहे वो सब्सिडरी हो या आपका ऑनर्स पेपर हो, सभी अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे चयन जो होगा ना, तो जो अगर यहाँ पे पहले से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो उनको 1 वर्ष का अनुभव के आधार पर मैक्सिमम 5 अंक दिए गए, मैक्सिमम 25 अंक यहाँ से मिल सकता है। बट इतने नहीं है, आप अगर मेहनत करते हैं तो एक्सपीरियंस के अलावा आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन है तो फॉर्म भरिए और सिलेक्शन होना तय है। मेहनत बस आपको करना है। आगे मैं इस पर टेस्ट सीरीज भी जो भी होगा आपको उपलब्ध हम लोग करवाएंगे, तो चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। और बहुत जल्द CGL का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, और दोनों का सिलेबस सेम है, तो तैयारी बेहतरीन करें और सिलेक्शन भी लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।